पिछली बार टॉस पे जीते थे वो तो 33 पे पास हो रहे हैं। आपने पूरे इंडिया में कांग्रेस भाजपा का गठबंधन नहीं सुना होगा, ये दोनों अपोजिट पार्टियां हैं। बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने वार्ड में काम किया ऐसे हम शहर में काम करें। एकमात्र बहादुरगढ़ नगर परिषद ऐसी है जहाँ पे हमारे खिलाफ नगर परिषद में कांग्रेस भाजपा मिलकर लड़ाई लड़ती है। सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से 89 लाख नगर परिषद के खाते से गायब हो गए। कौन लेके गया आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। एक मीटिंग में मैडम बोली थी बड़ी बदतमीजी से, काफी लड़ाई हुई, उसके बाद पूरी 10 मीटिंगों में मेरे सामने वो बोली नहीं। मामला जीत का नहीं है, मामला तो अब मार्जिन का चला हुआ है। अच्छा। ये दोनों बहरूपिया तो चुनाव ही शुरू नहीं कर पा रहे अभी तक। कांग्रेस ने तो बल्कि एक और काम करा, अपना सिंबल भी नहीं दिया ताकि हारे तो अगला अपने आप हारे और जीते तो पार्टी का आदमी जीते। सारे भाइयों ने राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं सू थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। हरियाणा में एक बार फिर चुनावी बिगुल बाज गया है और इस बार चुनाव है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के, नगर निकाय के। और इस टाइम पर बहादुरगढ़ में, हाँ बहादुरगढ़ में भी जनसभाएं लगातार जारी हैं हर कैंडिडेट की, हर उम्मीदवार की। और इस टाइम मौजूद हैं इनेलो के जो चेयरपर्सन प्रत्याशी हैं और वार्ड नंबर 15 तय जो पार्षद प्रत्याशी हैं प्रीति राठी, मोनिका राठी, उनकी सभा तो ख़त्म ही हो गई है, लेकिन पहुंच गए हैं टाइम पर, तो इनसे बातचीत कराएंगे। पिछली 5 साल जो पार्षद थी मोनिका राठी वार्ड नंबर 15 तय, इस बार शहर तय चेयरमैन की दावेदार हैं और के कुछ तैयारियां हैं, के कुछ मुद्दे रहेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। पहले एक और छोटी सी बात यह है कि अपनी नई पारी, राजनीतिक पारी का डेब्यू करने लग रही हैं पूर्व विधायक जो रहे हैं नफे सिंह राठी, उनकी पुत्र वधू हैं प्रीति राठी। इनसे एक बार बातचीत कर ले हैं। प्रीति जी राम राम। नमस्ते। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हो, पहले तैयारी थी या अचानक से यो या जिम्मेदारी संभाली? अचानक हो गया यो। अच्छा, तो कितना जोश है राजनीति में और के कुछ सोच के, मतलब के कुछ आगे की योजनाएं हैं अपने वार्ड के लिए? देखो, जो काम दीदी ने किया है वो हम और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। सबकी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई बात नहीं, सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे और सबकी बातें सुनी जाएगी जी, और सारे काम किए जाएंगे। सारे काम किए जाएंगे। भाषण भी सुनने लग रहे थे तो जब मंच संभाल रहे थे उनने भी कही थी कि पहली क्लास से शुरुआत हुई, क्योंकि राजनीति की शुरुआत आज से करी है, इस बार से करी है इनने, तो जल्दी ही बहुत अच्छे भाषण के साथ भी पब्लिक के बीच में होंगे। कपूर राठी और मोनिका राठी हमारे बीच हैं। पिछली बार पार्षद थी वार्ड नंबर 15 से मोनिका जी, और इस बार चेयरमैन की दावेदार हैं। तो पहले कपूर भाई साहब, के कुछ तैयारियां हैं, के कुछ मुद्दे लेके इस बार बहादुरगढ़ में? देखिए भाई, मुद्दे तो बहादुरगढ़ में इतने हैं कि अगर बताने लगूंगा तो पूरी रात लग जाएगी। इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया। आपने पूरे इंडिया में कांग्रेस भाजपा का गठबंधन नहीं सुना होगा, ये दोनों अपोजिट पार्टियां हैं। अच्छा। लेकिन बहादुरगढ़ में एकमात्र बहादुरगढ़ नगर परिषद ऐसी है जहाँ पे हमारे खिलाफ नगर परिषद में कांग्रेस भाजपा मिलकर लड़ाई लड़ती है। अच्छा। वो मिलकर भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं कि उनको डर है कभी ये ना आ जाए, कभी ये ना आ जाए। लेकिन जनता ने अब की बार मन बना लिया, इनके भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करेगी जनता और इनको ऐसा सबक सिखाएगी, ये याद रखेंगे दोनों पार्टियां। पिछली बार का जो नतीजा आया था वो भी कई बार सुनने में आया है, बुजुर्गों के बीच में बैठे हैं तो, कि बराबरी रही थी, टॉस उछाल के नतीजा निकाला गया था। तो पिछली बार से के सबक लिया और इस बार कितना जोश है? देखिए, पिछली बार जो बराबरी का मामला जो आपने सुना है बुजुर्गों से, वो बराबरी कब हुई थी? हमारी वोट आई थी 12 पार्षदों की। अच्छा। और कांग्रेस की वोट आई थी 10 पार्षदों की। अच्छा। एक उनका स्थानीय एमपी था, उसने वोट डाल दी। अच्छा। 11 उनकी तब हुई। एक वोट हमारी कैंसिल करा दी, हमारी 11 जब हुई। अच्छा। तो तब जाके टॉस हुआ था। पिछली बार टॉस पे जीते थे वो तो 33 पे पास हो रहे हैं। उन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आई, उन्होंने बीजेपी के गैल मिलकर गठबंधन करा। और गठबंधन नहीं, मैं तो ठगबंधन बोलता हूँ पूरे बहादुरगढ़ में। अच्छा। और मैं कांग्रेस भाजपा को पूरे खुले मंच से चैलेंज करता हूँ, आप आओ, मेरी बातों का जवाब तो दो। मेरी इतनी शिकायतें पेंडिंग पड़ी है, भाजपा ने वो नहीं पूरी होने दी। अगर वो मेरी शिकायतों पे, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से 89 लाख नगर परिषद के खाते से गायब हो गए। कौन लेके गया आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। मैं 2 साल से कंप्लेन लगा रहा हूँ, उसकी सुनवाई नहीं कर रहे। अभी पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी हमारी, तो मैंने एसपी साहब को कहा था, मगर डिप्टी साहब ये कह रहे हैं कि हमें वो आदमी पकड़ा नहीं गया, वो आदमी फ्रॉड आईडी उसकी थी,
और मैं उनको कह रहा था, मैं कहा एसपी साहब मामला वहाँ से मत पकड़ो, मामला यहाँ से पकड़ो। नगर परिषद के खाते का कौन सा चेक कौन से अकाउंट का है कैसे पता लगा उसको? बगैर इन चोरों के मिली भगत के ये पॉसिबल नहीं था। इन चोरों के खिलाफ अब की बार जनता मैंडेट बना के बैठी है। अब की बार मोनिका राठी, मामला जीत का नहीं है, मामला तो अब मार्जिन का चला हुआ है। ये दोनों बहरूपिया तो चुनाव ही शुरू नहीं कर पा रहे अभी तक। अच्छा हाँ, और कांग्रेस ने तो बल्कि एक और काम करा, अपना सिंबल भी नहीं दिया, ताकि हारे तो अगला अपने आप हारे और जीते तो पार्टी का आदमी जीते। जीतने की तो बात ही छोड़ जाए कांग्रेस। अच्छा। हाँ, अब की बार जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो पहला इनेलो में रहा करता। इनेलो में बैठ के जब वो चेयरमैन बनाया था तो इनेलो ने 25 पार्षद दिए थे उसको, और 25 पार्षद के बाद 5 साल जब वो चेयरमैन रहा तो उसने 3 पार्षद छोड़े थे पार्टी के पास। अच्छा, ऐसे ऐसे महानुभावों को तो इन्होंने टिकट दे दी। तो बीजेपी कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है इन लोगों के सामने? हमारा युवा तबका है, हमारा यूथ है, यूथ हमारे साथ है, हमारे लिए यूथ काम कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पर हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ना तो भ्रष्टाचार किया है और ना सहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि उम्मीदवार मोनिका जी हैं तो इनसे भी बातचीत करनी जरूरी है। मोनिका जी, पिछली बार जो टॉस के बावजूद जीत गए थे, इस बार भी वही विरोधी हैं, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी इस बार? रणनीति तो देखिए विकास की है। 5 सालों में वार्ड ने भी काम देखा है, शहर ने भी देखा है। मैं उस बोर्ड का हिस्सा थी तो मैंने आवाज़ें उठाई, पत्रकार भाई साहबों ने वो छापी भी, शहर को पता भी चला है। एक मीटिंग में मैडम बोली थी बड़ी बदतमीज़ी से, काफ़ी लड़ाई हुई, उसके बाद पूरी 10 मीटिंगों में मेरे सामने वो बोली नहीं। अच्छा जी। तो इस बार आपने बहादुरगढ़ में क्या कुछ समस्याएं हैं जो नोट कर रखी हैं कि अगर आपने मौका मिला है तो ये समस्याएं जड़मूल से खत्म हो? देखिए बहादुरगढ़ में समस्याएं हैं, समस्याओं के ढेर पे बैठा है शहर। वार्ड नंबर 15 में जितना मतलब हुआ हमें सही करने की हमने कोशिश की, और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए। और वही काम, वही नीतियाँ हम अपने शहर पे लागू करेंगे। सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। एक इस सभा में मैं टाइम से पहुंच गया था तो मैंने कुछ देखा। भाई साहब थोड़ा सा शांत रहियो, ठीक है? कि सम्मान का सवाल बन गया। बीजेपी सरकार के लिए सम्मान का सवाल है कि सरकार हरियाणा प्रदेश में है, और अगर यहाँ तक निकाय चुनाव नहीं जीतते हैं तो फिर शर्म की बात है। कांग्रेस के लिए भी सम्मान का सवाल है, दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब भी नहीं है, और बहादुरगढ़ में भाई पैठ फूट के नाम के भी वो भी जाति रव है, उनने भी जीतना, और राठी साहब के लिए भी सम्मान की बात है। तो उनके सम्मान ने बचाने की किस तरह की तैयारी? देखिए कितना उत्साह है? बहुत बहुत जी। अच्छा। और शांत इसलिए कहूँ था कि सवाल असली ईव है, महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए लड़ाई मतलब किस तरीके से लड़ोगी? क्योंकि पद की महिलाएं आजकल हवाई जहाज चला रही हैं, युद्ध लड़ रही हैं, सारे काम कर रही हैं, और आज जब मंच था, मुख्य मंच की बजाय आप साइड में बैठे थे। क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे बड़े हैं यहाँ पे सारे, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे वोट की अपील करूँ। क्योंकि जैसे घर में भी है, मैं राठ साहब को या मम्मी को ये तो नहीं बोलूँगी मेरे को वोट दें, तो मैं अपने वार्ड वालों को नहीं बोल सकती मेरे को वोट दें। ये मेरा घर है। तो इसलिए नहीं, मतलब एक उत्साह जो नए यहाँ पे नौजवान लड़कियाँ थी, उनको भी अगर प्रेरित होना पड़े राजनीति में आने के लिए तो अच्छा अच्छा ठीक है। मैं यही कह रहा जी, बात आने का वोट मांगने का नहीं था मेरा सवाल। सवाल था जिस तरीके से महिलाएं हर कदम हर जगह आगे हैं, और जिस तरीके से देखो ये हरियाणा में भी और लगभग भारत के हर जगह रहा है कि पुरुष प्रधान समाज जिस तरीके से है, तो महिलाएं जब इलेक्शन लड़ रही हैं तो वो अपनी मतलब जो जगह है उसने लेने में क्यों कतरा रही हैं? नहीं, महिलाएं, मैंने वो चीज़ें दिखा दी है वार्ड में, मतलब बोर्ड में। मैंने बोर्ड में अपनी बातें बड़ी निर्भीकता से रखी हैं वहाँ पे, बट पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि मैं अपने वार्ड में अपने बड़ों के आगे नहीं मैं मांग सकती हूँ। अच्छा, वो वाली कुर्सी पर तो आप ही बैठो। फिर ठीक है जी। तो आखिरी सवाल। हाँ जी। सभा में सबसे ज्यादा औरतें आई हुई थी। हाँ बिल्कुल की, और वो भी सिर्फ अपने पार्षद की वजह से। बिल्कुल। उन्होंने जिस हिसाब से काम किया है यहाँ पे चेयर पर्सन बनने के बाद, वो और ज्यादा काम करेंगे, उत्साह के लिए आए थे। बिल्कुल, वार्ड में आप जीते, आपने काम करे बहुत सारे, और बहादुरगढ़ शहर की जनता आपको क्यों चुने? आपको मतलब उनको क्या जवाब देना चाहोगे कि क्यों उनके पास मोनिका राठी का ऑप्शन हो? देखिए, हमने एक रूपरेखा वार्ड 15 में तैयार कर दी है।
वार्ड 15 में जिस तरह हमने विकास कार्य किया, समस्याओं को जड़ मूल से ख़त्म करने का मतलब प्रयास किया और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे, तो उसी को अपना मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने वार्ड में काम किया ऐसे हम शहर में काम करें। ऐसे ही शहर में। जी, और पूरी पारदर्शिता के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बहादुरगढ़ तय चेयरमैन के प्रत्याशी मोनिका राठी और प्रीति राठी वार्ड नंबर 15 तक पार्षद उम्मीदवार। इनसे बातचीत करी है कि कुछ रणनीति रहेगी इस बार के चुनाव में और के कुछ इनके एजेंडे हैं जिन पर इस बार जनता के बीच में ये जा रहे हैं वोट मांगन अपील करन। हम देखते रहिए ज़बरदस्त हरियाणा। इस चुनाव की हर खबरें थार तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक शेयर कर दियो, फेसबुक पे फॉलो कर लियो। राम राम।